नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। शनिवार सुबह तेज बारिश के कारण एक बार यह लगा था कि शायद इतने प्रतिकूल मौसम में जनता दर्शन कार्यक्रम न हो पाए, पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार ने ऐसी आशंका को निर्मूल सिद्ध कर दिया। तेज बारिश के बावजूद सीएम योगी ने जनसेवा का अनुष्ठान जारी रखा। जनता दर्शन का आयोजन सुनिश्चित कराने के साथ ही उन्होंने करीब 300 लोगों की समस्याएं सुनी और इन समस्याओं के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतोषजनक निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर प्रवास पर होने के चलते शनिवार सुबह कई लोग जनता दर्शन में शामिल होने पहुंचे थे, पर तेज बारिश के कारण उन्हें यह आशंका था कि शायद उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से न हो पाए, पर मुख्यमंत्री ने प्रतिकूल मौसम को देखते हुए लोगों के बैठने की व्यवस्था महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में कराई। इस दौरान उन्होंने 300 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, सभी को आश्वस्त किया और सबकी समस्या का निस्तारण करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। किसी के साथ अन्याय नहीं हो पाएगा। सीएम ने लोगों की समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर उसे अधिकारियों को इस निर्देश के साथ हस्तगत किया कि समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण किया जा सके। आपको बता दें कि गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। शनिवार सुबह तेज बारिश के कारण एक बार यह लगा था कि शायद इतने प्रतिकूल मौसम में जनता दर्शन कार्यक्रम न हो पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार ने ऐसी आशंका को निर्मूल सिद्ध कर दिया। तेज बारिश के बावजूद सीएम योगी ने जनसेवा का अनुष्ठान जारी रखा। जनता दर्शन का आयोजन सुनिश्चित कराने के साथ ही उन्होंने करीब 300 लोगों की समस्याएं सुनी और इन समस्याओं के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतोषजनक निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। सीएम योगी ने रैन बसेरा का शिलान्यास किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में बनने जा रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यहां पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से 44 करोड़ रुपए की लागत से 500 लोगों की क्षमता का रैन बसेरा बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्स परिसर में बनने जा रहे रैन बसेरे का भूमि पूजन कर निर्माण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन के साथ अन्य प्रतिनिधि और गोरखपुर एम्स के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा और एम्स की निदेशक डॉक्टर विभा दत्ता के साथ डॉक्टर्स मौजूद रहे। दरअसल गोरखपुर शहर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों और सीमावर्ती बिहार तथा पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कारोबार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रतिदिन यहां बड़ी तादाद में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें किन्हीं जरूरी कारणों से रात्रि प्रवास करना पड़ता है। रात्रि प्रवास करने वालों में सबसे अधिक संख्या इलाज के लिए आने वालों की होती है। ऐसे लोगों में आर्थिक रूप से कमजोर लोग रैन बसेरों में शरण ले लेते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ का जोर रैन बसेरों की संख्या, क्षमता बढ़ाने और वहां जरूरी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर रहा है। इसके लिए समय समय पर वे खुद कई रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा भी लेते हैं, जिससे जो सामान्य पेशेंट है, जिसको केवल आप कंसल्टेशन दे सकते हैं और उसके माध्यम से वहीं पे उसकी दवा लिख करके उनको वहीं पे वे अपनी दवा खरीदें, अपने घर जाएं। उस प्रकार के पेशेंट यहां पर आए जिनको यहां पर एम्स के माध्यम से बेहतरीन सुविधा देने में सुविधा होगी और डॉक्टर को भी यहां पे सुविधा होगी। उस प्रकार के पेशेंट की सुविधा का केंद्र अगर हम बना देंगे तो मुझे लगता है कि आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और डॉक्टर्स भी अधिक से अधिक पेशेंट को यहां सुविधा देने में सफल होगा। हमें फ्यूचर की उस सुविधा के लिए तैयार होना होगा। दूसरा, एम्स से मुझे एक बात यह भी कहना है कि देखिए, मैं अक्सर देखता हूं लखनऊ में आज जब हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर जा चुके हैं, लगभग बहुत कम जनपद बचे हैं जहां पर अब मेडिकल कॉलेज नहीं बने। अब उन सभी मेडिकल कॉलेजेस में लोकल सुविधा मिलनी चाहिए, क्रिटिकल केयर की सुविधा मिलनी चाहिए, ट्रॉमा की सुविधा मिलनी चाहिए।
अखिलेश यादव ने आगरा का दौरा किया। राणा सांगा पर राज्यसभा में दिए बयान के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच आज सपा मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने आगरा के संजय प्लेस स्थित उनके आवास पहुंचे। करनी सेना के किसी तरह के उपद्रव की आशंका को देखते हुए हरि पर्वत चौराहे से स्पीड कलर लैब तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने कोई हंगामा किया तो उनसे निपटने के लिए भी आगरा में पुलिस अलर्ट मोड पर रही। रामजीलाल सुमन से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सुमन जी के घर पर अचानक हमला नहीं हुआ था, ये सोच समझकर किया गया हमला था। अखिलेश ने कहा कि उसके पीछे सरकार का समर्थन और फंडिंग है। भीड़ रील्स बनाकर वायरल करने का काम करती है। बीजेपी पर हमलावर सपा चीफ ने कहा कि ये सरकार पीडीए को डराना चाहती है। हाल ही में हुए उपचुनाव भी डराकर ही जीते गए हैं। हाल ही में प्रयागराज में एक दलित को मारकर जला दिया गया। सपा मुखिया ने कहा कि रामजीलाल सुमन को गोली मारने की धमकी मिल रही है। इन धमकियों के पीछे आखिर कौन है? वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वह खुद कार्रवाई कभी नहीं करेगी। सपा कार्यकर्ता शिकायत करने जाएंगे तो उन पर भी सुनवाई नहीं होगी। दरअसल सपा सांसद के बयान के बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर 26 मार्च को धावा बोलकर मारपीट और तोड़फोड़ की थी। इसके बाद क्षत्रिय संगठनों ने एकजुट होकर एतमादपुर के गड़ी रामी में 12 अप्रैल को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। अब इस मुद्दे पर सुमन से मिलने अखिलेश यादव आगरा पहुंचे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी उनको पता है कि उनकी सरकार है और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आजी सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है। और इसके साथ ही हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। आनंद सिंह, अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के समर्थन में आ गए हैं, तो इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल सपना, देखिए रामजीलाल सुमन के समर्थन में शुरू से रहे अखिलेश यादव। जब ये विवादित बयान रामजीलाल सुमन ने दिया था उसके बाद इनका विरोध हुआ था। कुछ उपद्रव भी करनी सेना के लोगों ने उनके जो आगरा स्थित आवास है वहां पर किया था। बावजूद इसके अखिलेश यादव पूरी तरह से उनके साथ खड़े रहे थे। और आज जब अखिलेश यादव उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे तो अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधे तौर पर हमला बोला है और ये कहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, साजिश का हिस्सा है। और सरकार पर उन्होंने इसके सीधे सीधा कह सकते हैं कि उन्होंने आरोप लगाया है। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ये कहने से कहीं पर भी नहीं हिचक रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही है वो कहीं न कहीं पीडीए यानी जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज है उसको डराने का प्रयास हो रहा है। और उसको लेकर अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जो पीडीए है वो मजबूत हो रहा है, लगातार सरकार के लिए ये चिंता का सबब बनता जा रहा है। और यही वजह है कि पीडीए को डराने के लिए पिछड़ा वर्ग और जो एससी एसटी है उनको डराने के लिए इस तरह के लगातार हमले या लगातार कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में देखने को लगातार मिल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सिंह हमें यह जानकारी देने के लिए। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। अमेठी के गौरीगंज स्थित जामो तिराहे पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूका। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विशुभ मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने घोटाले का हिसाब दो के पोस्टर और बैनर लेकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अमेठी समेत कई जिलों में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।
उत्तर प्रदेश के ककराला क्षेत्र में एक मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद हो गया। आलापुर थाना पुलिस ने बिना अनुमति के हो रही मस्जिद निर्माण को रुकवा दिया और निर्माणकर्ता डॉक्टर मुंतजिर खान को हिरासत में ले लिया। एसडीएम सदर मोहित कुमार और राजस्व विभाग की टीम ने मस्जिद के निर्माण कार्य को रुकवाते हुए उसे सील कर दिया। ककराला के वार्ड नंबर 19 में ईदगाह मार्ग के पास मरहूम डॉक्टर नवदीद खान की जमीन पर उनके पुत्र मस्जिद का निर्माण करा रहे थे। निर्माण कार्य बिना अनुमति के हो रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस और एसडीएम ने कार्रवाई की। आलापुर थाना पुलिस ने निर्माणकर्ता डॉक्टर मुंतजिर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसडीएम और पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब तक की कार्रवाई में मस्जिद के निर्माण को रुकवा दिया गया है और निर्माणकर्ता को हिरासत में ले लिया गया है। यूपी के फतेहपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। झांसी से परिवार के लोग अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज जा रहे थे, तभी NH2 हाईवे खागा के सुजानीपुर के पास कार चालक को झपकी आने की वजह से खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। देवेंद्र सिंह, क्या है पूरा मामला? जी, बताया जा रहा है कि झांसी से एक परिवार अपने बेटे की अस्थियों को लेकर प्रयागराज विसर्जन करने के लिए जा रहे थे कि तभी चालक को झपकी आने की वजह से खागा के सुजानीपुर मोड़ के पास खड़े ट्रक में पीछे से कार टकरा गई, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई व 2 लोगों को नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सिंह, हमें यह जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। प्रयागराज में टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में स्थित परेड ग्राउंड के पास एक टेंट के गोदाम में आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। आग पर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। परेड ग्राउंड स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में शनिवार की सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। आग का भयावह रूप देख इलाके में हड़कंप मच गया। ऊंची ऊंची आग की लपटें और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई देने लगे। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की घटना में अभी तक जनहानि की कोई खबर नहीं आई है। मेरठ में एक मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे के ढेर में मां बेटी समेत कई लोग दब गए। आनन फानन में इलाके के लोगों और पुलिस टीम ने मिलकर मलबे के ढेर से घायलों को निकाला। इस हादसे में मां बेटी की मौत की सूचना आ रही है। हालांकि मौत की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। वहीं अभी तक 7 घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। ये घटना मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के लखीमपुर इलाके की है, जहां गली नंबर 15 में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। मकान का अगला हिस्सा कच्चा था, जिस पर पड़ोसी की निर्माणाधीन दीवार गिर गई और छत भरभरा कर ढह गई। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र रहा अलीगढ़ का सास और दामाद का किस्सा अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। होने वाली सास के द्वारा अपने पति को ठुकराकर होने वाले दामाद को ही अपना पति चुनने की बात कही गई है। 12 घंटे और 2 दिन तक पुलिस के द्वारा परिवार परामर्श केंद्र में सास से परिवारीजनों की बातचीत कराई गई, लेकिन सास के द्वारा अपने पति की एक न सुनी गई और दामाद के साथ रहने की जिद पर सास अड़ी रही। इसके बाद पुलिस के द्वारा भी होने वाले दामाद राहुल को
सुपुर्द कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस के द्वारा भी राहत की सांस ली गई है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना मंडाराक क्षेत्र के मनोहरपुर गांव का है, जहां की रहने वाली युवती का विवाह अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र में तय हुआ था। लेकिन रिश्ता तय होने के बाद से ही होने वाले दामाद से सास का प्यार हो गया। बातचीत ने चंद दिनों में नया मोड़ ले लिया और धीरे धीरे बातचीत प्यार में तब्दील हो गई। प्यार ऐसा कि रिश्तों के साथ अपनों को भी ठुकराता चला गया और यही कारण है कि शादी से 10 दिन पहले ही अपनी बेटी की मेहंदी को छोड़कर वह मां होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई, जिसके पीछे की वजह होने वाले दामाद राहुल के द्वारा अपनी सास की जिंदगी बचाना बताया गया है। राहुल का कहना है कि अगर वह सास को समय से नहीं लाया होता तो उसकी सास जान दे देती। फिलहाल पूरे मामले के बाद सपना के द्वारा अपने दामाद के साथ जाने की जिद की गई तो बीते दिन 8 घंटे तक पुलिस के द्वारा परिवारीजनों ने बातचीत कराई। जब बातचीत से बात नहीं बनी तो पुलिस के द्वारा सास को सखी सेंटर भेज दिया गया। एक बार फिर आज लगभग 4 घंटे तक पुलिस के द्वारा परिवारीजनों और महिला के पति जितेंद्र से महिला सास की बात कराई गई, लेकिन महिला उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी। पुलिस के द्वारा महिला सास को भगा ले जाने वाले राहुल को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। बहराइच में प्रेमी को ताली बानी सजा दी गई। आपको बता दें, बहराइच के विश्वेश्वरगंज इलाके मजबा बनकट में एक युवक को रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की गई और तरह तरह की यातनाएं दी गईं। आपको बता दें कि मुबारक नाम का युवक देर रात अपनी महिला प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। इस बात की भनक लगते ही परिवार के लोग जाग गए और युवक को पकड़कर पीटने लगे। युवक की पिटाई का वीडियो 15 दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी रमेश पांडे ने बताया कि मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद इंटरनेट पर नीला ड्रम खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो हमीरपुर जिले के कस्बा राठ में आयोजित शादी समारोह का है, जिसमें दूल्हे के कुछ साथियों ने जयमाला के दौरान दूल्हा और दुल्हन को नीला ड्रम उपहार स्वरूप भेंट किया। दोस्त ड्रम लेकर स्टेज पर पहुंचे और हर कोई अचंभित रह गया। वहीं दूल्हा दुल्हन भी हंसी रोक नहीं पाए। जयमाला के दौरान स्टेज पर साथियों द्वारा दूल्हा दुल्हन को नीला ड्रम गिफ्ट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के कौशाम्बी जिले में रुपयों की खातिर बेटियों को बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। करारी के बाद अब कोखराज थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय बेटी का 3 लाख रुपए में सौदा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना में आरोप माता पिता पर है। पीड़िता के मुताबिक खरीदार ने बंधक बनाकर उसके साथ दरिंदगी की है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के आदेश पर बच्ची की तस्करी रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ताजा मामला कोखराज थाना इलाके का है। पीड़ित बच्ची ने बताया कि पिता अशोक कुमार और माता पिता रीता देवी ने हरियाणा के पानीपत के 50 वर्षीय संदीप त्यागी के साथ उसे बेच दिया। 8 नवंबर 2024 को खरीदार संदीप साथियों के साथ उसके घर आया। दूसरे दिन तमाम विरोध के बावजूद उसे साथ लेकर चला गया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने अपने घर ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर वह खुद भी कहता था कि माता पिता से 3 लाख रुपए में खरीद कर लाया है। पीड़िता ने मामले की शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ बाल कल्याण समिति से भी की है। चाइल्ड लाइन की महिला काउंसलर ने काउंसलिंग के बाद उसकी रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को दी। गुरुवार को CWDC के अध्यक्ष कमलेश चंद्र के आदेश पर कोखराज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। CO सिटी अभिषेक सिंह ने बताया कि नाबालिग लड़की की तहरीर पर माता पिता व खरीदार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।